हेलो एवरीवन। आज आम देखा 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी रो सेकंड चैप्टर जोटा कि होची ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो कौन एथरे देछि आसन देखिबा। तो फास्ट होची कि ओरिजिन अर्थ रो ओरिजिन केमिति हितला आखु प्रूव करया पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दिया आइछि। तो फास्ट थ्योरी दैछन जर्मन फिलोसोफर ताको ना होची इमानुएल कांट। इमानुएल कांट कहिले कि नोबुलर हाइपोथेसिस नोबुलर हाइपोथेसिस द्वारा ओरिजिन ऑफ अर्थ हिची। पछरा में देखिबा नोबुलर कोन किंतु एठा देखिबा फास्ट ना जदी इमानुएल कांट देखिबा इमानुएल कांट को थ्योरी देथिले ना नोबुलर नोबुलर हाइपोथेसिस देथिले। सेकंड होची चैम्बरलिन 1900 मसीह चैम्बरलिन देले कि रोटेटिंग स्टार और वांडरिंग स्टार हाइपोथेसिस। चैम्बरलिन कौन कहले जे गोटे आमर जो सन थिला सन सहित आउ गोटे स्टार थिला आउ गोटे बड़ स्टार जोटा कि सन पाखरे दे पास करथिला। जेतेबेले सन पाखरे दे से स्टार टी पास करथिला त सेटा कोन ना जेतेबेले अट्रैक्शन पई और ग्रेविटेशनल फोर्स पई सिगार शेप रही गला। କାହିଁକିନା ଏପଟୁ ଅଧିକା ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଆସୁଛି ତ ସିଗାର ସେପ୍ ରହିଗଲା। ତ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବଡି ଫର୍ମେସନ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି କଣ କହୁଛୁ ନା ଆଜି ତ ପ୍ଲାନେଟ କହୁଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏଠି ରହିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଷ୍ଟାର। ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ହଉଛି ସନ୍। ତ ଏଟା ହଉଛି ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ଚାମ୍ବରଲିନ। ଆମେ ଦିଟା ଥିଓରି ରହିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟଙ୍କର ନବୁଲାର ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଆଉ सेकेंडटा हूँ चैम्बरलिनकर रोटेटिंग स्टार और वांडरिंग स्टार हाइपोथेसिस दुईटी। एबे आमे देखिबा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स এটা কিলা ଆମେ ପ୍ଲାନେଟ କେମିତି ଆର୍ଥ କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କି ୟୁନିଭର୍ସ କେମିତି शुरू ହେଲା କି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ୟୁନିଭର୍ସ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ୟୁନିଭର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ରିସେଣ୍ଟ ଥିଓରି ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି। কোটা না বিগ ব্যাং থিওরি। বিগ ব্যাং থিওরি রিসেন্ট থিওরি এবং এটা বিলিভ କରାଯାଏ ଯେ ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରୁଭ ଦେଇଛି କି ଆମର ୟୁନିଭର୍ସ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ୟୁନିଭର୍ସ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି କ'ଣ କହୁଛି ନା ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି କହୁଛି ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ଏଠି କହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପୃଥିବୀ और ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଲ୍ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଟମରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା कि इनफिनाइट नंबर ऑफ टेम्परेचर ଆଉ ଇନଫିନିଟି ନମ୍ବର ଅଫ ଡେନ୍ସିଟି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଟାଇନି ବଲ୍ ଆକାରରେ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଟା କ'ଣ କରାଗଲା ନା ବିକଜ ଅଫ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ବିକଜ ଅଫ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ବିକଜ ଅଫ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ କରିଗଲା। जो एक्सप्लोड है से एक्सप्लोड टाक ही बिग बैंग थ्योरी कहुए। बिग बैंग केबे होता ना 13.7 बिलियन इयर्स आगुरी आमर पृथ्वी जो यूनिवर्स सृष्टि होता क्या द्वारा ना बिग बैंग थ्योरी द्वारा। बिग बैंग कौन ना एक्सप्लोड ऑफ टाइनी बॉल जो थे कौन कल ना जो सब मैटर अच्छी यूनिवर्स फॉर्म करने से गोटे सिंगुलर पॉइंट थिला सेटा एक्सप्लोड करिगला ड्यू टू कौन पाई ना हाई डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर। तापर कौन है ଯେତେବେଳେ ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ ହେଇଗଲା ସେଉଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା କି ଟେମ୍ପରେଚର ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା। 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା। ଟେମ୍ପରେଚର ଡ୍ରପ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା କନସୋଲିଡେସନ ହେଇଗଲା और कनसोलिडेशन ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ର। କାରଣ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ମୋଲ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ଆଟମ୍ କ'ଣ କଲା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ହେବା ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହେଲା। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ଦେଖିଲେ। ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ କୋଉ ଥିଓରି ଦେଖିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଥିଓରି ହେଉଛି ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟର ନବୁଲାର ହାଇପୋଥେସିସ୍। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଚାମ୍ବରଲିନ୍ର କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚାମ୍ବରଲିନ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର इंट्रुडिंग स्टार हाइपोथेसिस देखिले दुईटी देखिले। तापर आमे देखिले कौन ना बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कौन कहा ना बिग बैंग थ्योरी प्रपोज करुच्ची कि गोटे टाइनी बॉल रे गोटे सिंगुलर आटम रे हमर जो मटेरियल जोटा फॉर्मेशन करुच्ची यूनिवर्स को सेटा टाइनी बॉल रे थिला एवं ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी सेटा 13.7 बिलियन इयर्स रे एक्सप्लोड करिगला। एवं तार 3 लक्ष वर्ष पर्यंत ये आम कौन है 3 लक्ष वर्ष पर्यंत पर टेम्परेचर कमेको लगे जहाँफल ट्रांसपेरेंट हो गला। तापर देखिए स्टार केमती फॉर्मेशन है। स्टार केमती फॉर्मेशन है स्टार फॉर्मूला को कहते ना नेबुला गोटे थाए। नेबुला क्या कहते ना जो बहुत गुड़े गैस थाए से गैस को आम कौन कहू लम्प्स ऑफ गैस।
it is the galaxy star formed accumulation of hydrogen gas is the very large cloud hydrogen gas ର cloud ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ନବୁଲା କୁହାଯାଏ ନବୁଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଥାଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଥାଏ ଛୋଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡେନ୍ସିଟି ଅଲଗା ଗ୍ରାଭିଟି ବି ଅଲଗା ବଡ଼ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡେନ୍ସିଟି ଅଲଗା ଗ୍ରାଭିଟି ବି ଅଲଗା ଗ୍ରାଭିଟି ଅଲଗା ହବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ନା କୋଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା କୋଲାଇଡ୍ ହୁଅନ୍ତି କୋଲାଇଡ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ପ ତିଆରି ହୁଏ ସେଟାକୁ ଯୋଉଟାକି ତିଆରି ତାକୁ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି କୁହନ୍ତି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାର ଥାଏ କେତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଷ୍ଟାରକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ତିଆରି ହୁଏ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ଷ୍ଟାର କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଭିତରୁ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ କି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ବେଳେ କୋଲାଇଡ୍ ହୁଅନ୍ତି କୋଲାଇଡ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର ଫର୍ମେସନ୍ କୁହନ୍ତି କୋଉଥିରେ ଷ୍ଟାର ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ନା ନବୁଲାରେ ହୁଏ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଛି କି ପ୍ଲାନେଟ୍ କେମିତି ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଷ୍ଟାର ତିଆରି ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାନେଟ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଏବେ ଦେଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା କୋଉଥିରୁ ଷ୍ଟାର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ନା ଲମ୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ୱିଦିନ୍ ନବୁଲା ନବୁଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ଯେମିତି ଆମ ଆର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଷ୍ଟାର କ'ଣ ନା ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଆସିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର କୋର୍ ହେଇଗଲା କୋର୍ ହେଲା କୋର୍ ଯୋଉଥିରେ କୋର୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଆଉଟର ଲେୟାର ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଟମ୍ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋର୍ ତିଆରି ହେଲା କୋର୍ ସହିତ ଆଉଟର ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଉଟର ଲେୟାର ଯୋଉ କ୍ଲାଉଡ୍ ସବୁ ଥିଲେ ଆଉଟର ଲେୟାରର କ୍ଲାଉଡ୍ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉ ଆଉଟର ଲେୟାର ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସ୍ମଲ୍ ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବଲ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା କୋର୍ ଅଛି କୋର୍ଟା କ'ଣ ଆମର ସନ୍ ହେଇଗଲା ତ ଯୋଉ ଆଉଟର ଲେୟାର ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଲେଇ ହେଇଗଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଭିତରେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଡେନ୍ସିଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଇଁ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଲଗା ହେଲା ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଲଗା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇ ଛୋଟ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ଲାନେଟିମିସିଆଲ ହେଉଛି ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ଅର ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅର ଦ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟୁ ଫର୍ମ ଦ ଆର୍ଥ ଅର ଫର୍ମ ଦ ପ୍ଲାନେଟ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଆମର ତାକୁ କହିଥାଉ ନା ପ୍ଲାନେଟ୍ ତାପରେ ପ୍ଲାନେଟିମିସିଆଲ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁଗେଦର ହେଲେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚିପକିକି ରହିଲେ ଯୋଉ ଚିପକିକି ରହିଲା ବଡ଼ ଆକାର ନେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ଆକାରକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଆମେ କହିଲେ କି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲାନେଟ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ଲାନେଟ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଇଛି କି ଆମର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ କେବେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା 4.6 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଆଗ ଆମେ କେତେଟା ନମ୍ବର ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି 13.7 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଆଗ 13.7 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଆଗରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମର 13.7 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ନା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ହେଇଥିଲା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ହବାର 3 ଲାଖ ଇୟର ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କୋଲ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ କି ଆମ ପୃଥିବୀ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ପୃଥିବୀ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 4.6 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଆଗରୁ 4.6 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଆଗରୁ ପୃଥିବୀ ହେଇଥିଲା ତ ଆମର ଦେଇଛି କି ଆମ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ସନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଷ୍ଟାର 8ଟି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା 63ଟି ମୁନ୍ ଅଛି ମୁନ୍ କହିଲେ ଯୋଉ ବଡିଟି ପ୍ଲାନେଟକୁ ଯେମିତି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆସିଲା ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେମିତି ଷ୍ଟାରକୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରିଭଲ୍ଭ କରୁଛି ତା ଆରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ରିଭଲ୍ଭ କରୁଛି ତା ଚାରିପଟରେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଚାରିପଟେ ଯୋଉଠି ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆମ ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସାଟେଲାଇଟ୍ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ମୁନ୍ ସେଇଭଳି ଅଲଗା 8ଟି ଯୋଉ ଆମର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ 63ଟି ମୁନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କମେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଡଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ତ ଆମର ଯୋଉ ସନ୍ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ସନ୍ ପରେ ଆମର 8ଟି ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହିଗଲା 1 2 3 4 ଏମିତି କରି 8ଟି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କି 8ଟି ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଆଉ ନିମୋନିକ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ନିମୋନିକ୍ସ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିବା କି
आमर जो प्लानेट अच्छी प्लानेट को दुई भाग विभक्त कराई गोटे हूँ टेरिस्टोरियल प्लानेट आ गोटे हूँ जोवियन प्लानेट आ गोटे हूँ कौन ना जोवियन प्लानेट टेरिस्टोरियल प्लानेट कौन कहता ना जो चारोटी आमर प्लानेट रहीगले गोटे हूँ मर्क्यूरी गोटे हूँ भेनस गोटे हूँ आर्थ गोटे हूँ मार्स ये जो आमर रहीगले कौन ना चारोटी चारोटी आमर प्लानेट रहीगले से प्लानेट को आम कौन कही ना से प्लानेट को आम कही टेरिस्टोरियल प्लानेट आउ जो बाकी चारोटी रहीगले सटर्न हो गला यूरेनस नेपच्यून हो गला जुपिटर हो गला ताकू आम कौन कही ताकू आम कही कौन ना आमर जोवियन प्लानेट रिजिन कौन एमानकर मेन मटेरियल होची टेरिटोरी किंवा रॉक एमानकर मेन होची गैस एमाने बहुत स्मॉल जोवियन बहुत बड़ आउ सब कौन ना एमाने इनर सर्कल रे थांती एमाने आउटर रे थांती एमानकर सैटेलाइट नाही कि जो जदि अच्छी बहुत कम अच्छी सैटेलाइट आर्थ रो गोटी हो गला किंतु ए क्षेत्र देखिबा एमानकर सैटेलाइट 60 कार 63 कार तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो मते जणिबे गैनोमेड कार सैटेलाइट और टाइटन भी कार सैटेलाइट तो सैटेलाइट एमानकर बहुत हो गले एमानकर सैटेलाइट बहुत कम हो गले तापरे कौन होछ ना एमाने सोलार विंड द्वारा बहुत इफेक्ट होइतांती सोलार विंड द्वारा कौन पाइना बहुत पाखरे थांती तो सोलार विंड टा डायरेक्ट से मानक पाखको आसी पाइ थाए सोलार विंड टा इजीली आसी जाई पार थाए किंतु सेपटू को सोलार विंड टा जाई पार नै तापरे जोवियन प्लैनेट होछ ना ग्रेविटी लो होई थाए और टेरिटोरियल प्लैनेट रे ग्रेविटी बहुत हाई होई थाए जो पर तमन एटमॉस्फेयर थाए और जर ग्रेविटी नाही तमन एटमॉस्फेयर रहया बहुत कष्ट तापर देखिए हमर मून फॉर्मेशन केमिति हितला सर जॉर्ज डार्विन गोटे थ्योरी प्रपोज कले सी कहले कि जेमिति आर्थ तैयारी हैला गोटे रोटेटिंग बॉडी सहित सेमिति हमर कोन हितना मून भी फॉर्मेशन हिच आउ गोटे सेकंड थ्योरी कोन दिया जाय ना सेकंड थ्योरी त कोनती बिग स्प्लैट सेटा कोन कुआ जाय कि जेतले हमर पृथ्वी थिला सेतबेले कोन कला मार्स टू 3 गुण बडरे 3x टाइम ऑफ मार्स गोटे इंट्रूडिंग स्टार बा गोटे गोटे बॉडी सेटा आसी काम पृथ्वी सहित धक्का हैला जहाँ फल गोटे बड़ पार्ट कोठू ना हमर पैसिफिक ओशन गोटे बड़ पार्ट अलग हाइके सेटा क्रिएट कला कोन सेटा हमर मून क्रिएट कला ए थ्योरी कोन कोन ना बिग स्प्लैट कहंती आउ जायंट जायंट इंपैक्ट भी कहंती हमें देखिबा कि लिथोस्फियर होची अपर लेयर ऑफ द अर्थ को लिथोस्फियर कहते लिथोस्फियर केमिति फॉर्मेशन होला ना प्रीमोर्डियल स्टेज रे तले फास्ट स्टेज रे डेंसिटी हाई थिला अर्थ रो बिकॉज़ सेटा कोन थिला ना मोल्टेन फॉर्म रे थिला जहाँ फल रे कौन है ना जार जो मटेरियल डेंसिटी अधिका तो सी कौन ना ऑटोमेटिकली तलू को पड़े सिंक टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ तलू पड़ेगा और जो जिनसर आमर कौन हुए जो जिनसर डेंसिटी कम था सेटा ऊपर को आसे तो से फल कौन ना जो जिन जमी आम आयरन हो गला निकल हो गला एमानकर डेंसिटी अधिका आउ जमी कम डेंसिटी हो गला आमर कम डेंसिटी कहार ना आमर सियाल हो गला माने सिलिकॉन हो गला एल्युमिनियम हो गला एमानकर डेंसिटी as compared to irons and nickel are low because of which they are in the upper layer second कौन हला ना सेकंड कौन हला कि जेतेबेले मून फॉर्मेशन हैला आमे पढ़ले बिग स्प्लैट और जायंट इम्पैक्ट ए टाइम पढ़ले बिग स्प्लैट जहाँ फल रे कौन ना अर्थ आउथरे हिट अप हैला बिकॉज़ इंट्रूडिंग जो बॉडी थिला जोटा कि 3x टाइम ऑफ मार्स ला तो से अर्थ रे पिट्टी हैला तो कौन हला ना अर्थ आउथरे हॉट हो गला हॉट होला पर पुन डेंसिटी जार अधिक से तळु पळला डेंसिटी जार कम से ऊपर पळासला जहाँ फल हमर कोन तैयारी हैला डिफरेंट डिफरेंट लेयर तैयारी हैला जंती क्रस्ट मेंटल हैला आउटर कोर हैला इनर कोर हैला ए सब केमिति तैयारी हैला ना तो बोले सेकंड बिग स्प्लैट समय तैयारी हैला एबे हम देखबो कि हमर एटमॉस्फियर पृथ्वी रो एटमॉस्फियर केमिति तैयारी हैला तो एठी लिखा है कि मु आराम से कहि दोछि तापर हम देखिबा लेखा कोन है कि फास्ट जो स्टेज था तो बोले कोन थिला अर्थ हॉट थिला और सही समय जो आमर जो थिला आमर एटमॉस्फियर सेटा ब्लोन आउट हो गला माने उड़ी पळेला कोन पे उड़ी पळे ना सन विंड पाई पळेला इट देछि कि 3 स्टेज अछि फर्स्ट स्टेज रे कोन ना प्रथम जो एटमॉस्फियर थिला सेटा कोन करना ना तापर सेटा कोन करना ना इपट देथिबो तळु को आसी कि जो फर्स्ट जो स्टेज थिला सेटा कोन ना उड़ी की पळेला कहा पाई ना इट सोलर विंड जो होला सेटा फर्स्ट स्टेज उड़ी की पळेला
तापर सेकेंड स्टेज के ना जो अर्थ कूल हो गला से कौन है ना वोल्कानिक इरप्शन है वोल्कानिक इरप्शन तो से कौन कौन जोगेला आमर ऊपर को कौन कौन गला जमीक कि मिथेन गला कार्बन डाइऑक्साइड गला अमोनिया गला नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन गला से सब ऊपर को गला ताको आमर कौन कहते ना डी गैसिंग कहती से गोटे कंटिन्यूअस वोल्कानिक इरप्शन है से सब ऊपर गला तापर कौन है कंटिन्यूअस वोल्कानिक इरप्शन था जो जो सब वाटर वेपर गला ऊपर को सी जो कंडेन्स है ताले कौन है वाटर हो गला वेपर वाटर है तापर से वर्षा है फल जो सब तल एरिया थिला कि जो सब खाल एरिया थिला सेठी कौन है ना हमरो सेठी हमरो वाटर जमा है वाटर जो जमा है ताको आमे कहले कौन ना ओशन फॉर्मेशन এটা কেবে ହେଇଥିଲା ନା 500 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ରେ ହେଇଥିଲା ଓସନ ଫର୍ମେସନ ଆମେ କେତେଟା ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ 13.7 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଆମର କଣ ହେଲା ନା 13.7 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ 13.7 ବିଲିୟନ ରେ କଣ ହେଲା ନା ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା ତାପରେ ତାର 3 ଲାख ଇୟର୍ସ ପରେ ଆମର କଣ ହେଲା ନା କୋଲ୍ଡ ପିରିୟड ଆସିଲା ଆଉ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା 4.6 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଆଗରୁ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେଇଛି ଆର୍ଥ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ सोलर सिस्टम ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର तापर आम कौन देखिए ना 500 मिलियन इयर्स पूर्व आमर कौन है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ माने अर्थ फॉर्मेशन पर 500 मिलियन इयर्स भितर अर्थ फॉर्मेशन 500 मिलियन इयर्स भितर आमर कौन था ओशन फॉर्मेशन हिच ओशन फॉर्मेशन हिच एटा गोटे इंपोर्टेंट चार्ट आ गोटे सेपरेटली देखिबा भलसे बुझिबा कहा पई कि इंपोर्टेंट तापर नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो तापर कौन होइछे तो बड़े अर्थ रे तो बड़े ओशन क्रिएट हला ओशन छोट छोट ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लैंक्टन तैयारी हेले फाइटोप्लैंक्टन के 3000 इयर्स एगो और 3800 इयर्स एगो 3800 इयर्स एगो आगु कौन लाइफ बिगान तो लाइफ बिगान हला फोटोसिंथेसिस से माने कले से माने कौन करना ऑक्सीजन छाडिले पृथ्वी रा एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन छाडले ना सेति पई एबे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होछि हाईएस्ट अमाउंट रो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ formation of Earth's atmosphere. एबे हमें देखिबा लास्ट पॉइंट कौन है ओरिजिन ऑफ लाइफ केमती हैला पृथ्वी पृष्ठ रे हमर लाइफ केमिति आसला तो जनरली बिलीव करे तो फास्ट पृथ्वी क्रिएट हैला के तो ना 4.6 बिलियन इयर्स आगुरु से समय कौन से समय कंडीसिव नथिला माने उपयोगी नथिला लाइफ क्रिएट करया पे काहे कि ना हमें पढिले फास्ट जो एटमॉस्फेयर फास्ट फेज पढिले हॉट फेज थिला प्राइमरी स्टेज तो सही समय नथिला जेतबेले हमर ओशन क्रिएट हैला हेतबेले कोन होला ना पानी मिली गला आ ऑक्सीजन भी मिलगला ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट थिला किंतु ऑक्सीजन ही मिलगला कोन पाए जेतबेले हमर वोल्कानिक इरप्शन हितला से ऑक्सीजन जो हितला एटमॉस्फेयर को जेतबेले वर्षा होला ऑक्सीजन आसला पानी मिसला तो रिएक्शन हे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म केबे स्टार्ट ला बिले 3000 मिलियन इयर्स आगुरु बिलीव करा जाय फास्ट अर्थ रे कोन हितला ना हमरो तैयारी हितला सृष्टि हितला कोन ना जीवन एति होची एंड ए टॉपिक रु आई होप तुम समस्त बुझी पारथो जदि किसी डाउट थाए मते कमेंट सेक्शन जणाओ आ ट्राई करो कि ए सब क्वेश्चन रो दबा पई कोन ना आंसर आमे पढी सारचे आई थिंक आ भितर किछि आपन को कष्ट होइबो नाही देखि दंतु कॉल्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो